अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मेरे यहाँ आजकल बहुत माहौल घर का चेंज हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ जो है वो मेरे देवर को हार्ट अटैक आया है। तो बस इसलिए मेरे घर का माहौल बहुत डिस्टर्ब हुआ है। तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया। कुछ भी ऐसे माहौल में कैसे कोई बंदा अपने घर का कुछ ऐसा कर सकता है जो फ़िलहाल तो मैं हम लोग जो थे कोई भी खाली नहीं थे, क्योंकि हम लोग वजीफ़े पढ़ रहे थे और वो वहाँ लखनऊ में एडमिट थे। उनका एंजियोग्राफी हो रहा था, तो आज का दिन था, तो वो था 11वीं शरीफ का। तो बस मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं और आपको भी मुझे बताना था। तो इसलिए मैंने भाई ये नज़र के लिए मैं ज़र्दा बना रही थी, तो मैंने थोड़ी से ज़र्दा बनाकर और मैंने इस पर नज़र दिलाई थी। तो इसलिए मैंने जो था वीडियो यहाँ पर शूट कर लिया था। बस यही छोटे छोटे से जो भी एक आध क्लिप बनाए थे वो मैंने सोचा चलिए काफ़ी दिन भी हो गए हैं, क्योंकि कई रोज़ के बाद जितने ही ज़्यादा वक्त हो जाता है उतने ही जो है वो चैनल जो है वो बिल्कुल से ऐसा हो जाता है कि मतलब बहुत पीछे चला जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए आप लोगों को भी अपडेट दे देती हूँ, और ये भी हो जाता है कि मेरा चैनल भी ज़रा थोड़ा सारा ग्रो कर जाए शायद। तो इसलिए मैंने जो था आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा, तो मैंने बस यही शेयर कर दिया जो कुछ भी छोटे छोटे से अज़ल क्लिप को बनाए जो थे। था और वो हम लोग बाहर की वजीफ़े तो भी पढ़ रहे थे और काफ़ी जो था दुआएं भी मांग रहे थे, और आप लोगों सबसे भी दुआएं मांगने का जो था मैंने बोला था। तो अल्लाह का शुक्र है, अब तो माशाल्लाह से वो घर आ चुके हैं और उनका जो भी एंजियोग्राफी हुई थी तो वो सक्सेस रही। तो बस हम लोगों को बस यही चाहिए था। तो जी ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। यूँ कि मैंने तो बस ये इसी तरह से छोटे छोटे से क्लिप बना लिए थे कि बस आपके संग जब भी अपलोड करूँगी तो उनको सबको जो है वो ऐड कर दूँगी और आपके संग जो है वो शेयर कर दूँगी। तो बस इसी तरह से मैंने दलिया बनाया था ब्रेकफास्ट में, और अज़ल के लिए मैं लेके जा रही हूँ। तो बस अज़ल को मैं दलिया ही आजकल ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ और सिवई। कपड़े भी अच्छा मैंने मशीन में वॉश हो चुके हैं फ़िलहाल। और ये देखें इसमें भी इतने वॉश कर दिए हैं मैंने। अब ये ड्राई हो रहे हैं, ड्रायर में डाल दिए हैं सारे। ये ड्रायर में डाल दिए और ये अभी थोड़े वॉश होने को रह गए हैं, तो ये भी वॉश हो जाएंगे। कोई चीज़ खाने नहीं दी जा रही है, तो बस उन्हें यह है कि अब कुछ ना कुछ घर में ही बना कर दो। तो भाई मैंने हलवे के लिए ज़िद कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा चलिए सिवई बना देते हैं। और जब से टाइफाइड हुआ है तो बाहर का तो कुछ खाने दे नहीं रहे हैं उनको। ज़्यादा ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी आजकल जो है वो मना किया हुआ है मैंने कि बाहर का कुछ भी मत खाना। तो बस यही है कि मैं सिवई बनाने जा रही थी। मैंने सोचा चलिए सिवई बना दें। अच्छा, दोपहर का भी कुछ ऐसा मामला रहा कि चावल बनाए थे तो उनको मैंने दिए नहीं है ज़्यादा चावल खाने के लिए, रोटी दी। तो बस यही है कि अब उनको लग गई भूख। 4-5 बज रहा है, 4 साढ़े 4 बज रहा है। तो बस मैंने सोचा चलिए बना देते हैं अच्छा सिवई। तो बहुत झटपट से बनाने वाली मैं सिवई बनाऊंगी, बहुत झटपट जो बन जाए। पैन में जाएगा घी और बस इसमें ड्राई फ्रूट जो है वो मैं डालकर फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद में जो है बस मैं सिवई कर लूँगी। जब सिवई भुन जाएगी तो अच्छे से, तो बस उसमें पानी छोड़ दिया और शुगर छोड़ दी। और शुगर डालने के बाद में अगर आपको कलर पसंद है तो कलर भी डाल दें, वरना स्किप कर दें। मैं कलर डालूँगी। बस सिवई बनकर रेडी हो जाएगी। तो फ्राई हो गई थी, भुन गई थी अच्छे से सिवई, तो मैंने दूध और थोड़ा सा पानी भी डाला है इसमें। अब शुगर ऐड कर देंगे, कलर भी ऐड कर दिया। और बस मुझे इतनी ही जो थी वो अभी सूख और जाएंगी थोड़ी सी। तो बस मुझे ऐसी ही चाहिए थी, ज़रा पतली पतली सी। ये देखें बड़ी टेस्टी लगती हैं ऐसी वाली। अब ऐसी तो कोई बनाता नहीं है, सब इमामी बनाते हैं ज़्यादातर, लेकिन आज मैंने इस तरह से बनाई है अज़ल के लिए। बादल देखो कितनी तेज़ का है, देखो बादल उठ रहा है। अपनी मशीन पे देखें कदर कितना हो रहा है आजकल। मुझे इतना नहीं वक्त मिल रहा है कि मैं जल्दी से अपनी मशीन की सफाई कर दूँ। तो यहाँ पर ये देखें, पहले मैं ये स्टिच करने जा रही हूँ। और ये अब पहले तो मंगाएंगे अज़ल से रीले कई तरह की, 1 2 3 4 4 तरह की है धागा। मुझे पेचक मंगाना है। लीजिए जल्दी से लीजिए, फटाफट से ला दीजिए। कि धुलाई हो रही है बताइए तो।
ये अच्छा, ये खोल के हाँ, वो तो हो गई, काई जम जाती है उसमें जब ही पे पानी कम आता है। तो स्टील की लिया करो। स्टील वाली ख़राब हो गई थी, पहले स्टील की थी। मैं बनाने जा रही हूँ छोले, क्योंकि अज़ल को बहुत दिन बाद छोले भटूरे याद आ रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत जो थी वो ख़राब कब से थी, तो फिर मैंने कुछ ऐसा नहीं बनाया, लेकिन अब वो मान ही नहीं रहे हैं, तो मैंने अभी भी इनको गोश्त जो है वो अवॉइड किया हुआ है, गोश्त नहीं बना कर दे रही हूँ किसी भी तरीके का, ना चिकन मटन कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा चलिए छोले भटूरे आज बनाकर खिला देते हैं। तो बॉईल कर लिए हैं छोले और इधर मसाला भुन रहा है। मैंने मसाला जो है वो भूनने के लिए बघार दिया है, मसाला भुन रहा है मेरा, तब तक मेरे कपड़े मशीन में डले हुए वॉश हो रहे। तो यहाँ पर मैंने सभी मसाले ऐड कर दिए हैं, टमाटो पेस्ट और सारे यही बेसिक से मसाले जो मैं घर में यूज़ करती हूँ, किचन में होते हैं वही सारे मसाले। खड़े मसाले भी मैंने ऐड कर दिए, लेकिन पिसे हुए भी गए हैं इसमें, तो फिर बड़ी खुशबू से मज़े से बॉयल किए हुए होते हैं छोले, तो फिर जो है बड़ा बनने में बड़ी आसानी रहती है, बड़ी जल्दी से बन जाते हैं, बस मसाला बनाना होता है और तैयार हो जाते हैं छोले। तो यहाँ पर मसाला तो मेरा बन चुका है। जब से अज़ल जो है बीमार पड़े हैं, तो भाई हम लोगों का मुंह का टेस्ट जो है सब्जियां खाकर इतना सड़ गया है, तो बस हम लोगों ने यही सोचा कि आजकल भाई ऐसी चीज़ें खा खा कर बहुत मुंह का टेस्ट बेकार हो रहा है, तो चलिए आज बना लेते हैं हम लोग छोले और भटूरे। तो बस अज़ल को भी यही था कि कुछ ऐसा मिले चिकन वगैरह, लेकिन उनको चिकन मटन बीफ कुछ भी नहीं देना है अभी, क्योंकि अभी तो इनका परहेज़ मैं करवा रही हूँ। तो फिर भी मैंने सोचा चलिए छोला वगैरह जो है कुछ ऐसे ही ग्रेवी से उनको भी दे देंगे। तो बस मैंने आजकल बना लिया है, जो है आज यही मैं बना रही हूँ, इसलिए कि हम लोग भी ज़रा खा लेंगे और फिर अज़ल को से जो है वो मैं बनाऊँगी भटूरे और इसकी ग्रेवी से अज़ल को दे देंगे। तो बस ये यहाँ पर ले आए थे, तो फिर अज़ल को भी वही हम लोगों ने टेस्ट करवा दिया कि भाई 1-2 निमाले खा लो, बाकी ग्रेवी से आप खा लेना। तो यहाँ पर अज़ल को मुँह जो था वो मुँह का मज़ा, भाई मज़ा आ गया अज़ल को। हमारा व्लॉग था यहीं तक। व्लॉग पसंद आया हो आप लोगों को तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।